नमस्ते, जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का मेरे इस न्यू वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो ना ही रोस्ट है ना ही मेरा ब्लॉग है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी का फेवरेट एंड मेरा फेवरेट मार्वल की न्यू मूवी जो आई है वुल्वरीन एंड डेडपूल, या फिर डेडपूल एंड वुल्वरीन की जो मूवी है 2024 में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस मूवी में फुल मूवी में क्या होता है, कब क्या होता है, क्या नहीं होता है, हम बात करेंगे। बिना स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब आप सोचोगे कि मैं मूवी पूरा बताने वाला हूँ एंड स्पॉइलर नहीं दूंगा, ये कैसे हो सकता है? हाँ, तो देखिए, मैं आपको मूवी बताऊंगा, मगर मूवी में हर डिटेल को मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला। मैं मूवी को वो पार्ट एक्सप्लेन करूँगा जिससे आपको पता चले कि हाँ, कब क्या होने वाला है, कब क्या नहीं होगा, ठीक है। एंड जो मूवी का मेन इंटरेस्ट, मेन पार्ट रहेगा, मैं उस चीज़ के लिए आपके ऊपर छोड़ दूंगा ताकि आप देखो, मूवी को देखो एंड समझो। क्योंकि मार्वल की मूवी एक ऐसी मूवी है जो आपको देखने एंड सुनने पे ही समझ में आती है। किसी बाकी दुनिया कोई भी कितना बता ले, आपको नहीं मज़ा आती है। एंड खास करके जब डेडपूल जैसी मूवी हो तब तो जिसमें मज़ा एंड कॉमेडी, एक्शन सब कुछ भरपूर मिले, तब तो आपको देखना ही पड़ता है। इसलिए मैं आपको मूवी बताऊंगा, डिटेल हर थोड़ी थोड़ी बात पे बताते चलूँगा एंड बट पूरा नहीं बताऊँगा कि हाँ ये कब हुआ था, ये ऐसे हुआ। बट मूवी ऑल ओवर क्या है नहीं है आप अच्छे से समझ जाओगे इस वीडियो से। आई थिंक सो कि मैं ऐसा एक्सप्लेन कर दूँ आप सभी को। नहीं, मैं नहीं मानता। क्योंकि मूवी जो है 2 घंटे में हाफ एन आवर पार्ट में मैं उसको डिवाइड करके आप सभी को बताऊंगा कि पहले हाफ एन आवर में क्या हुआ, मतलब आधे घंटे में क्या हुआ, फिर उसके आधे घंटे में क्या हुआ, फिर उसके आधे घंटे में क्या हुआ, एंड ऐसे करके मैं मूवी आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो मूवी देख लेना एंड लास्ट में हम लोग बात करेंगे पोस्ट क्रेडिट सीन एंड मिड क्रेडिट सीन की। एंड सबसे लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मूवी कैसे डाउनलोड करनी है, तो उसके लिए आप बने रहना वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं मूवी की। तो मूवी की स्टार्ट होती है एक बर्फीली सी जगह पे जहाँ पे जंगल होते हैं, जहाँ पे, ठीक है। एंड डेडपूल कुछ खोदता है, खोद के किसी का स्केलेटन निकालता है। किसका स्केलेटन होता है वो आप मूवी में देख लेना, ठीक है। मुझे अगर मूवी देखे हो तो मुझे बता देना किसका था, नहीं देखे हो तो आगे देख के आना, तब बताना। तो खोदता है एंड स्केलेटन निकालता है। उसी टाइम TVA वाले लोग आ जाते हैं एंड फिर डेडपूल की उससे फाइट होती है। फाइट होते होते उसी के बीच में डेडपूल क्या करता है कि वुल्वरीन का जो तलवार होता है वो पहन लेता है। वो कहाँ से पहनता है, नहीं पहनता है, अगर आप मेरे मूवी को अच्छे से देखोगे तो आप समझते जाओगे स्टार्टिंग से कि कब क्या ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो वो पहन के फिर उससे फाइट करने लगता है। फाइट करते करते फिर एक ऐसा सीन आता है कि जब डेडपूल के बैक बम मतलब बैक बम, वहाँ पे जाके सीन को थोड़ा पॉज किया जाता है एंड उसके फ्लैशबैक में जाया जाता है कि क्या हुआ था। ऐसे ही बम का पार्ट खत्म होता है तो फिर जब फ्लैशबैक में जाता है तो आता है मार्च 14, 2018 में, ठीक है। उस टाइम क्या होता है कि हमारा जो डेडपूल होता है वो मोटा भाई से बात कर रहा होता है। मोटा भाई सोचोगे कौन? तो वही नन अदर दैन जो हमारे आयरन मैन के साथ रहते हैं, मोटा भाई। एंड स्पाइडरमैन में जो भी मोटा भाई दिखते हैं, स्पाइडरमैन के जो आंटी पे लाइन मारता है मोटा भाई, तू समझा? वही मोटा भाई, ठीक है। तो उस मोटा भाई से बात करता है कि क्या होता है, नहीं होता है, कैसे उसके साथ घटी कि मतलब कि फ्यूचर में जो पास्ट में जो हुआ कि वुल्वरीन के वो उसकी जो निकल गई, वो सारी चीज़ें वो अपनी बताता है कि क्या क्या चीज़ उसके साथ हो रही है, नहीं हो रही है वो चीज़, ठीक है। एंड उसी में बात दोनों जब बात करते हैं तो काफ़ी जगह लंबी बात चलती है, दोनों की कॉन्वर्सेशन होती है लंबी। उसी बीच में दिखता है कि आयरन मैन का एक फ़ोटो दिखता है एंड उसी के पास उनका हेलमेट दिखता है। नहीं, मैं नहीं मानता। अगर आप सभी को भी आयरन मैन के चाहिए हो तो आप सब वो सीन देख के थोड़ा सा इमोशन तो हो जाओगे यार। फिर थोड़े से फिर और वो दोनों बात ही करते हैं। फिर जब वो जाने लगते हैं, दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं, डेडपूल जब जाने लगता है तब क्या होता है कि वहाँ पे कैप्टन अमेरिका का एक छोटा सा सीन आपको देखने मिलेगा। क्या है वो आप मुझे बताना, ठीक है। कहा जाता है कि वो अपने मतलब कार में बैठा होता है अपनी फैमिली के साथ, थोड़ा मस्ती मज़ा करता है, बातें करता है इमोशनल। उसमें थोड़ा सा आपको दिखेगा कि डेडपूल जो है अपने परिवार के प्रति कितना ज़्यादा उसको मतलब कि खोने से डरता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उसी में एक चीज़ दिखेगा, फनी चीज़ ये कि डेडपूल के सर पे ऑफकोर्स से बात नहीं करने के कारण जो उसके साथ हंसा हुआ तो उसके सर पे बाल ऑलरेडी है नहीं, बट वो क्या करता है कि नकली विग मतलब बाल लगा के उसे स्टेपल कर लेता है अपने सर पे, ठीक है। वो दिखता है। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि वो अपने फैमिली के पास जब अपने वो पुराने घर जाता है, दादी के पास, जो दादी देख नहीं सकती है, उन दादी के पास जब जाता है तो वहाँ पे पार्टी वार्टीज़ होते हैं, सब लोग पार्टी वार्टीज़ करते हैं। पार्टी करते करते उसी पार्टीज़ में एक्समैन के काफ़ी सारे कैरेक्टर्स आपको देखने मिलेंगे। तो इसलिए आपको वुल्वरीन, डेडपूल एंड एक्समैन की मूवीज़ की थोड़ी थोड़ी नॉलेज तो होनी चाहिए कि कौन क्या है नहीं है। तो आपको वहाँ पे देखने मिलेंगे। आप आयरन मैन भी मिलेगा,
वो हमारा चहीता आयरन मैन नहीं, वो जो पूरे बॉडी जिसकी आयरन से बनी है वो देखने मिलेगा। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। एंड जब वो बर्थडे सेलिब्रेट करता है तो उसका गेट नॉक होता है। गेट नॉक होने के बाद फिर टीवीए वाले वहाँ पे आ जाते हैं एंड बताते हैं कि तुमने क्या क्या पास्ट में कर रखा है, टाइमलाइन से क्या क्या छेड़छाड़ कर रखे। उसी बीच में तो तुम्हें हम लेने आए हैं, तो उसे लेने जब जाने लगते हैं तो गेट खुलता है एंड उसे लोग खींचते हैं पीछे से, गेट के उस साइड से खींचते हैं, एक गेट के साइड से, तो उसका विग जो होती है वो खुल जाती है। ठीक है, फिर दिखाते हैं कि लोग एक टेबल पे वो बैठा है एंड टीवी के हेड जो होते हैं, मतलब कि उस मूवी के लिए जो हेड होता है वो बैठ के दोनों आपस में बातें करते हैं। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो जो हेड होता है एंड डेडपूल वो दोनों जाते हैं एक रूम में। ठीक है, टीवी की बहुत सारी टीवी होती है जहाँ पे डेडपूल को दिखाया जाता है कि देखो यहाँ पे काफ़ी सारे पास में ऑलरेडी एवेंजर ने क्या क्या किया है, जिसमें से कैप्टन अमेरिका का पार्ट दिखाया जाता है, आयरन मैन का पार्ट दिखाया जाता है। इसी बीच में एक पार्ट ऐसा भी दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फनी होता है। मेरे को तो ऑफकोर्स लगा, थॉर लव एंड थंडर देखा ही होगा मूवी, उसमें क्या होता है कि जब थॉर की जीएफ जो मरती है तो थॉर अपने हाथ पे रहता है, तो उसी सीन को दिखाया जाता है। बट उसमें एक ट्विस्ट होता है ये कि डेडपूल वहाँ पे आ जाता है। डेडपूल क्या होता है आगे नहीं होता, वो मूवी में आप देखना। ठीक है, डेडपूल आ जाता है, डेडपूल बोलता है ये मेरा प्यार है, लिटरली ये मेरा प्यार है। तो ये होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, टीवी के पास जो होता है वो जाते हैं रूम में जहाँ पे डेडपूल की उसकी ड्रेस पहनाई जाती है। ड्रेस पहना टाइम तो थोड़ी सी आपको फनी चीज़ लगेगी, हो सकता है आप अगर फैमिली के साथ देखोगे तो थोड़ा सा इन नर्वस अंदर से फील करोगे कि अरे यार, क्योंकि इधर कभी टच, कभी इधर से टच, कभी उधर से टच, मतलब कि समझ रहे हो ना। डेडपूल की मूवी में जो बहुत सी बातें होती हैं वो होता है। फिर वो अपना सूट पहन के आता है एंड वहाँ पे एक फनी सा जोक मारता है कि मेरी चड्डी टाइट है एंड इसके जिम्मेदार ये मोटा भाई है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता जाता है? तो काफ़ी ज़्यादा फनी होता है। फिर वहीं पे फिर उसे बताया जाता है कि उसने जो पास्ट में, मतलब पिछले मूवी में जो अपने छेड़छाड़ किया था उसकी दिक्कत, उसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें हुई हैं। तो लास्ट में यहाँ पे एंट्री होती है हमारे नन अदर दैन वुल्वरीन की। एंड फिर वुल्वरीन के पास आता है डेडपूल एंड डेडपूल आने के बाद क्या होता है कि दोनों हर एक टाइम स्लैप में एक दूसरे को मारते हैं। बहुत लंबी फाइट चलती है, थोड़ी बहुत ऑलमोस्ट 10 मिनट की लंबी फाइट चलती है। उसके बाद क्या होता है कि एक कैफ़े में डेडपूल वुल्वरीन को मार देता है। ठीक है, मतलब कि ऐसे ही मार देता है। फिर उसे टीवीए की गेट से लेके आता है टीवीए के पास। फिर वहाँ पे भी थोड़ी लंबी चौड़ी बात चलती है। बात चलने के बाद फिर क्या होता है कि आपको अगर याद होगा कि लॉकी सीज़न, तो उसमें एक छड़ी होती है, टीवीए में एक छड़ी होती है, जिस छड़ी को छूने के बाद कोई भी इंसान गायब हो जाता है। तो अभी अपना हमारा बड़ बोला यानी कि डेडपूल हमारे तो अभी लेक्चर दे ही रहा था कि उसने जो टीवीए का हेड होता है वो ऐसे करता है, डेडपूल गायब होता है। फिर उसी टाइम पर फिर वुल्वरीन गुस्सा हो जाता है, वो अपनी तलवार निकाल के जैसे ही मारने जाता है गायब। एंड दोनों गायब होके कहाँ पहुँचते हैं पता है, वो जो 20th सेंचुरी का फॉक्स का जो लोगो होता है एंड गिरा होता है एक रेगिस्तान से, सुनसान से रेगिस्तान में। हाँ, वही जो ट्रेलर में आपने देखा था। किसी कारण से पिछली वीडियोस जो मैंने शूट किया उसकी फाइल आगे की करप्ट हो गई, जिसकी वजह से मुझे मजबूरी में ये वीडियोस यहाँ से शूट करनी पड़ रही है, क्योंकि मैंने आप सभी को बोला है कि मैं पूरी वीडियोस आप सभी को दिखाऊंगा, इसलिए अभी मैं शूट कर रहा हूँ। ट्राई करूँगा कि इस शूट में इस वीडियोस को पूरा कंप्लीट कर दूँ। तो आगे ये होता है कि जब लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे भी उन लोग फाइट करते हैं। बहुत लंबी चौड़ी फाइट होती है, एक दूसरे से दोनों बात करते हैं एंड काफ़ी लंबी फाइट भी होती है। उसी फाइट के बीच में कैमियो आता है। वो कैमियो कौन होता है मैं तो ये नहीं बताऊँगा, बस हिंट देना चाहूँगा कि वो कैमियो ये होता है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। इफ़ यू नो कि ये कौन करता है, कौन किया है ऑलरेडी पास्ट में, तो आप समझ सकते हो। तो वो आता है एंड वो बताता है दोनों को कि आगे की क्या मुसीबत आने वाली है दोनों के ऊपर, तो हम सबको एक साथ हो जाना चाहिए। एंड वहीं पे एंट्री होती है एक्समैन की टीम की। वो तीनों एंड एक्समैन की फुल टीम आपस में फाइट करते हैं। दो फाइट में वो तीनों हार जाते हैं। तो तीनों हारने के बाद क्या करते हैं, एक्समैन की जो टीम होती है वो डेडपूल एंड वुल्वरीन को एक दूसरे से चिपका के एक चेन में बांध देते हैं एंड ये जो होते हैं वो उसको अलग से चेन में बांध के रखते हैं। एंड मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं मूवी देखते टाइम थोड़ा शॉक हो गया था कि ये जो कैमियो था पहले मार्वल के लिए काम करता था, अब वो किसी और के लिए काम करते हैं। तो वो किसके लिए काम करते हैं, ये यहाँ पे एक सर्कल होता है जहाँ पे एक 4 लिखा होता है, उस चीज़ के लिए काम करते हैं। मैं ये चीज़ देख के थोड़ा सा शौक था एंड मुझे समझ में भी नहीं आया। तो अगर आपने मूवी देखी है या फिर आगे देखने वाले हो तो देख के अगर आपको समझ में आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना यार, भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी समझने में। फिर वो
कैमियो जो होता है वो अपना समझाता है कि थोड़ा बहुत बातें चीत करती हैं, अपने बारे में बताता है, थोड़े फ़नी मजाकियाँ होते हैं। फिर वो तीनों पहुंचते हैं एंटमैन के सबसे बड़े बॉडी के पास, जो कि आपने ट्रेलर में ऑफकोर्स ही देखा ही होगा, से करके आयरन मैन पड़ा होता है। एंड फिर जब वहाँ पे लाया जाता है फिर उन तीनों को उतारा जाता है। वहीं पे एंट्री होती है हमारे मेन विलन की, जो कि कौन है आप बताओगे, इफ़ यू आप बताने वाले हो मुझे कमेंट में, ठीक है, उसका नाम कि वो कौन है। तो जब एंट्री होती है तो वो फिर सब बातें करती है कि कौन क्या हो क्या नहीं हो। तो एक दूसरे को लोग ब्लेम करते हैं कि वो ये किसने किया, कि उसके बोलने पर मैंने ये किया, उसके बोलने पर वो ये किया। तो क्या होता है कि जो कैमियो होती है ना, एंड जो विलन होती है बोलते बोलते कैमियो की ऐसे करती है, एंड कैमियो की बॉडी से सारा उसका मसल्स एंड स्किन जो होती है निकल जाता है, एंड बचती है हड्डी, एंड हड्डी के बाद सब वो गिर जाता है वहीं पे, खत्म। डेडपूल एंड वुल्वरीन वो देख के शॉक्ड। फिर विलन बोलती है डेडपूल को कि अब आगे का चीज़ तुम दोनों बताओगे या फिर तुम्हारे साथ भी यही करूँ। तो दोनों बताते नहीं है। तो क्या करती है, विलन आती है एंड डेडपूल के सर के अंदर से अपना हाथ डाल देती है एंड उसके पास्ट में झाँक लेती है। तो पास्ट में दिखाया जाता है थोड़ा देर ये दिखाया जाता है पास्ट में कि डेडपूल की कैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता है, एंड कैसे उसे खोया था, एंड कैसे उसे खोने से डरता है, एंड कैसे उसे फिर से पाना चाहता है। ये सब कुछ वो देखती है एंड फिर आती है, ठीक है। फिर वो वापस आ जाती है प्रेजेंट में आने के बाद फिर वो कहती है कि तुम मुझे अगर मार सकते हो तो मार दो। तो उसी टाइम क्या करता है कि वुल्वरीन अपने निकाल के उसके पेट में डाल के देता है एंड उसे अपने पंजों पे ऐसे खड़ा कर देता है, बट वो हंसने लगती है। फिर दोनों सोच में पड़ जाते हैं क्या फिर हंस क्यों रही हो। तो क्या ये फंस गया सी है। विलन जो होती है वो ऐसे करती है एंड हमारे वुल्वरीन का जो वेपन होता है एंड उसको वैसे करती है एंड वुल्वरीन पीछे एंड वेपन निकल के डेडपूल के पास चला जाता है। अब कहती है तुम लोग बच्चों के लिए बहुत हो गया, अब मैं यहाँ से चलती हूँ, तुम सब इसका सामना करो। तो इसका सामना करो कौन जानते हो, नन अदर देन वही धुआं बादल जैसा जो एक विलन होता है, जो कि लॉकी सीज़न में दिखाता है कि जब लॉकी गायब हो जाता है, जब मरने के बाद जिस जगह पे जाता है तो उस जगह एक होता है ना धुआं सा बना हुआ, वो सबको खा जाता है। तो वही आता है। तो एंटमैन के बॉडी के पास वो आ जाता है क्योंकि वो विलन बुला देती है उसको। बुलाने के बाद वो लोग सब लोग अपने बचने लगते हैं। एक्समैन के जो सारे लोग होते हैं वो तो अपने जादू से एंड अपने पावर से इधर उधर भाग जाते हैं। बचते हैं ये दोनों भी तिकड़म लगा के इधर उधर जाते हैं। पर लास्टली क्या होता है कि ये दोनों एक सुनसान सी जगह जाके गिर जाते हैं। फिर दोनों वहाँ पे बात करते हैं। बात करते करते दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं। वहाँ पे दोनों खाने के लिए सामान खोजते हैं, फ्रिज खोलते हैं एंड फिर दोनों अपनी दुख भरी लाइफ की कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनाते सुनाते फिर दोनों बाहर निकलते हैं रेस्टोरेंट से एंड जाते हैं। इंटरवल आने का टाइम होता है एंड इंटरवल के टाइम पे जानते हो किसकी एंट्री होती है, हमारे कुत्ते की, मतलब कि हमारे डेडपूल की कुत्ते की एंट्री होती है एंड वो देख के शॉक्ड होता है। फिर वो वुल्वरीन को बताता है कि ये कौन है। फिर उसी के बीच में एंट्री होती है इंटरवल पे हमारे गर्ल्स डेडपूल की, पर वो गर्ल्स नहीं होती है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? वो कौन होती है वो आप देखना, मेरे को मैं बता नहीं सकता हूँ। काफ़ी कॉमेडी है, काफ़ी फ़नी है, आप देखना जाके, ठीक है। एंड बस इतना बोलूँगा कि वो लड़की नहीं होती है, होती कुछ और है। तुम देखोगे समझ जाओगे, काफ़ी फ़नी है। एंड यहीं पे हमारा 1 आवर एंड इंटरवल कंप्लीट होता है। फिर जो गर्ल डेडपूल होती है वो उन दोनों को बातचीतें वहाँ पे होती है एंड बातचीत करने के बाद वो तीनों आते हैं गन्ने के खेत में, जहाँ पे गर्ल्स डेडपूल एक कार देती है एंड बोलती है तुम सब यहाँ से चले जाओ। फिर वो सब अपने कार में जाते हैं एंड कार में जाने के बाद हमारा मजाक किया डेडपूल स्पाइडरमैन बनने की बात, ये तो टट्टी है, बोलता है कि बस करो अब। एंड फिर थोड़ी देर फिर बाद हमारा डेडपूल अपनी फैमिली की फ़ोटोज़ दिखाता है एंड थोड़ी बहुत उन सब की बात बीच में बातें होती है। उसी बीच बात में हमारा वुल्वरीन जो होता है गुस्सा होता है एंड वो अपनी निकाल के वहीं पे डाल देता है। फिर दोनों की फिर से लड़ाई होती है कार के अंदर ही, काफ़ी भयंकर लड़ाई होती है एंड लड़ाई होने के बाद फिर दोनों कार के अंदर ही ऑलमोस्ट मरे जैसे हालत में दोनों एक दूसरे की जगह पे पड़े होते हैं। फिर कट टू नेक्स्ट सीन, वो दोनों एक लड़की के रूम में पहुंच जाते हैं, मतलब वो सब रूम में नहीं, एक लड़की की जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक लड़की होती है एंड उसके काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं। एंड फिर वो लड़की पूछती है कि तुम लोग यहाँ पे कैसे आए। एंड फिर बताता है डेडपूल एंड वुल्वरीन बताता है कि तकलीफ विलन थी जिसने हमारे साथ ये वो किया। एंड फिर वो लोग भी बोलती है, गर्ल्स एंड उसके टीम बोलते हैं कि हाँ हमारे भी उससे पर्सनली दुश्मनी है, पुरानी दुश्मनी है। एंड वो सब आपस में मिल के उसे मारने की प्लान बनाते हैं एंड फिर बातचीत करते हैं, थोड़ी बहुत डिसाइड करते हैं। फिर क्या होता है कि वही कार, गर्ल्स डेडपूल की कार लेके वो लोग चल देते हैं कहाँ पे, एंटमैन की बड़ी से बॉडी यानी कि हमारे मेन विलन के घर के पास। फिर वहाँ जाने के बाद भी काफ़ी भयंकर फाइट होती है, लंबी चौड़ी फाइट होती है
इसमें ये डेडपूल के सीन में आपको काफ़ी फाइट्स देखने मिलेंगी, जो कि आपको मज़ा आएगी, बोरिंग नहीं करेगी, आपको काफ़ी मज़ा आएगी। एंड हर फाइट के अंदर आपको कुछ ना कुछ फ़नी देखने मिलेगा। क्या होता है कि वो सब आपस में फ़ाइट करते हैं एंड जो हमारा वुल्वरीन होता है वो पहुंच जाता है मेन विलन के रूम पे। मेन विलन के रूम पे जाने के बाद वहाँ पे मेन विलन से काफ़ी टॉर्चर करती है। टॉर्चर करने के बाद फिर वो उसके दिमाग में चली जाती है, वहाँ पे खेलती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपने पास्ट के बारे में बताते हैं, अपने दुख दर्द के बारे में बताते हैं। एंड फिर उसी बीच हमारा डेडपूल जो होता है वो लेके आता है हमारा एक्समैन का हेलमेट। इफ़ यू नो कि वो किसका हेलमेट है, वो लेके आता है एंड टकले की मेन विलन के टकले को ऊपर डाल देता है एंड उसे पकड़ लेता है। तो वो थोड़ा सा काबू में आ जाती है। काबू में आने के बाद फिर क्या होता है कि वुल्वरीन एंड डेडपूल बोलते हैं कि इसे मार दे या नहीं मारे। उसी बीच में उस लड़की के मेंबर्स आते हैं एंड उसे गोली मार देते हैं, बट वो मरता नहीं है। बट वुल्वरीन उस गोली मारने वाले इंसान को मार देता है। फिर वुल्वरीन कहता है कि डेडपूल इसे छोड़ दो एंड उसके सर से हेलमेट निकाल देता है। पर डेडपूल इस बात को समझता नहीं है, उसके सर में से हेलमेट निकाल देता है। एंड जैसे ही हेलमेट निकलता है मेन विलन डेडपूल के साइड अपना हाथ करके ऐसे करती है एंड डेडपूल बेचारा डर जाता है कि अब क्या करेगी मेरे साथ ये। फिर वो उसे नहीं मारती है क्योंकि उसे कुछ बताना होता है, जो कि वो बताती है। फिर बताने से बीच में ही क्या होता है वो फिर से लड़ाई सीन को कंटिन्यू कर दिया जाता है। जो लड़ाई सीन डेडपूल के साथ जो लड़की आई थी उसकी टीम एंड मेन विलन की टीम जो फाइट करती है, उसी फाइट को थोड़ा बहुत दिखाया जाता है बस कुछ मिनट के लिए। एंड फिर दिखाया जाता है मेन विलन डेडपूल ये सबको। एंड फिर मेन विलन एक पोर्टल खोलती है, फिर बोलती है कि इस जगह को मैं उसी क्लाउड मॉन्स्टर की वजह से ख़त्म कराने जा रही हूँ, तुम सब अगर बच के जा सकते हो तो इस पोर्टल से जा सकते हो। एंड वो पोर्टल वही होता है जो कि आपने ट्रेलर में देखा होता है कि एक पोर्टल खुलती है एंड डेडपूल एंड वुल्वरीन उससे जंप करते हैं। तो एकदम लास्ट मोमेंट पे जैसे ही क्लाउड इधर से टच करता है एंड वो दोनों लास्ट मोमेंट पे एकदम जंप करते हैं उस पोर्टल के अंदर। एंड जंप करने के बाद वो सब जानते हो कहाँ पे पहुँच जाते हैं, मेन टाइमलाइन में, जहाँ पे TVA ये सब होता है वहाँ। एंड वो सब पोर्टल खोल के पहुँच जाते हैं मेन टाइमलाइन में, यानी TVA के टाइमलाइन में पहुँच जाते हैं। फिर उधर दिखाता है कि वो जो मेन विलन थी वो उसको जिंदा कर देती है। किसको? जिसने मेन विलन को हेलमेट पहनाने के टाइम गोली मारी थी उसको जिंदा कर देती है एंड उसके साथ मजाक करती काफ़ी खेलती है। फिर कट टू नेक्स्ट डे, वो क्या करती है कि TVA का हेड जो होता है उसे पता चल जाता है कि डेडपूल वुल्वरीन आ चुका है एंड वो भी उन लोग से मिलने आता है। मिलने के आने के बाद फिर क्या होता है कि हमारी मेन विलन पोर्टल खोल के एंट्री मारती है वहाँ पे। पोर्टल खोल के एंट्री मारने के बाद फिर वो क्या करती है कि TVA के जो हेड रहता है, जो मेन इंसान रहता है, उसके साथ मतलब कि काफ़ी खेलती है, उसके दिमाग से, उसके बॉडी से खेलती है एंड उसको मजबूर करती है कि TVA कंट्रोल में लेके जाए एंड उसको पूरा कंट्रोल दे दे। वो उसको लेके जाती है उधर। फिर वहीं पे दिखाया जाता है कि जो मॉल ट्रेलर में आपने देखा है कि एक मॉल के जगह पे आके डेडपूल एंड वुल्वरीन फाइट करते हैं, उसी जगह पे वो लोग आते हैं एंड फिर से एक पोर्टल खुलता है। उस पोर्टल से सबसे पहला निकलता है उसका कुत्ता। फिर से उसका कुत्ता निकलता है, ठीक है। एंड वो डेडपूल गर्ल निकलती है, ठीक है, नकली गर्ल डेडपूल गर्ल निकलती है एंड वो सब आपस में फाइट करते हैं। फिर वहीं पे एंट्री होती है भाई रियल डेडपूल गर्ल की। एंड इतना ही नहीं, वहाँ पे मतलब कि डेडपूल अलग अलग यूनिवर्स से डेडपूल की पूरी भंडार, पूरी फौज आ जाती है उन तीनों को मारने के लिए। कौन कौन? डेडपूल, ओरिजिनल डेडपूल, फिर वुल्वरीन, फिर डेडपूल की कॉपी, ठीक है, इन तीनों को मारने के लिए आती है। फिर क्या करता है कि डेडपूल, फिर उन लोग गन चलाने लगते हैं। तो गन चलाने के टाइम क्या करता है कि हमारा जो रियल डेडपूल रहता है वो नकली डेडपूल गर्ल को अपने सामने ले आता है। सारी बुलेट वो खा लेती है एंड फिर कहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मजा आया। फिर क्या करते हैं कि फिर डेडपूल बोलता है कि तुम रेडी हो? फिर वुल्वरीन बोलता है हाँ यस आई कैन। दोनों रेडी हो जाते हैं एंड फिर दोनों मतलब कि पूरा एकदम मार धाड़ पूरा चलता है, एकदम पूरा एंड तक यही है, लास्ट का सीन ही है। तो पूरा मार धाड़ चलता है एंड पूरे सिटीज़ में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, हर जगह वुल्वरीन एंड डेडपूल मिलके अपने ही डेडपूल को मतलब मार देते हैं। जो अलग अलग टाइम स्लाइम से डेडपूल आया था उसकी बॉडी इधर उधर पड़ी होती है पूरी, ठीक है। एंड उसकी उसी टाइम पे खिड़की से देखती है उसकी दादी, डेडपूल की दादी देखती है, बोलती है फक ऑफ, ठीक है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लौंडा। उधर TVA में मेन विलन जो होती है वो सारा कंट्रोल लेने लगती है, ऑलमोस्ट आधा ले चुकी होती है। उसी बीच में डेडपूल है, यानी इन दोनों की एंट्री होती है, डेडपूल एंड वुल्वरीन की एंट्री होती है एंड वो दोनों डेडपूल को कंट्रोल को ले लेते हैं अपने हाथ में एंड उससे विलन को हरा देते हैं। कैसे हराते हैं आप मूवी में देखना, ठीक है, ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड मूवी यहीं पे ख़त्म, लोग अपने अपने फैमिली के पास चले जाते हैं, मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। बात करते हैं मिड एंड पोस्ट क्रेडिट सीन की। तो पोस्ट क्रेडिट सीन में थोड़ा सा फनी सीन है, आप देखो या ना देखो तो भी चलेगा, ठीक है। बात करें मिड क्रेडिट सीन की तो वो है ही नहीं, तो मैं क्या बताऊँ आपको, खत्म। एंड अगर आप मूवी को पूरा देखना चाहते हो तो
मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना एंड मुझे वहाँ पे डीएम करना। मैं आपको बता दूंगा कि आप मूवी पूरी कहाँ से देख सकते हो। मैं यहाँ पे नहीं बता सकता ड्यू टू, ठीक है ना। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियोज़ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बी विथ योर फैमिली।